गाइस अपन लोग पहले जो पिछले इसमें किया था एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने पहले इक्विवेलेंट सेट्स पढ़ा था, कुछ नहीं वो दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डियंस नंबर सेम रहे, ठीक है। फिर अपने इक्वल सेट्स पढ़ा था। इक्वल सेट्स मतलब क्या हो जाता है, जिसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इसमें इक्वल, सीक्वेंस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स रहने ही वाले हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल सेट्स रहे ऐसा जरूरी नहीं था। फिर सबसेट पढ़ा था। सबसेट का मतलब क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल से ले लेते हैं अपन लोग, एग्जाम हो जाइए प्लीज। सबसेट सिंपल भी और इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लो ए में एलिमेंट्स है 1 5 10, बी में एलिमेंट्स है कुछ 1 2 3 4 5 6, ये करते 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 मे बी 50 तक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 50 तक के एलिमेंट्स है। तो देखो क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या। तो देखो ये भी है सर, ये भी है, ये भी है, यस। ए का हर एक एलिमेंट बी में है ना, तो सर ए सबसेट हो गया बी का, खत्म। अगर मान लो ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं होता तो मैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बोलता था, बट यहां पे तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए बी का बेटा है तो बी ए का क्या हो गया, बाप हो गया है। तो वैसे अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होता है, ठीक है। अब देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। देखो अब मैंने कोई सी लिखा, क्या मेरा ए सबसेट है क्या बी का, अच्छा ए सबसेट है क्या सी का। देखो सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। बट ये मेरा प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों सर, सर प्रॉपर सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा होना चाहिए था या एक्स्ट्रा होना चाहिए जो ए में नहीं है। बट देखा जाए तो यहाँ पे ए भी सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, यानी ए और सी तो मेरे इक्वल हो चुके हैं। समझा ये चीज़, ये इक्वल सेट्स हो गए। हाँ ए सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, बट ये प्रॉपर सबसेट्स नहीं हुए, ठीक है। सुपर सेट को भूल जाओगे आप लोग। समझा ये चीज़, सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए दूसरे इसमें बड़े वाले में। फेयर इनफ है यहाँ तक के, तुमको इक्वल सेट्स का मतलब भी समझ में आ गया है। प्रॉपर सबसेट्स हो गया था अपना, वही प्रॉपर सुपर सेट जैसा प्रॉपर सबसेट था वैसे ही उसका प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा। चलो ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने कोई भी एक सेट बना लिया आप लोगों के लिए 1 2 3। अब इसके अलग अलग सबसेट्स जो जो पॉसिबल है वो लिख रहा हूं मैं। देखो सिर्फ 1 एक ये सबसेट है, 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ये भले ही प्रॉपर सबसेट नहीं, बस सबसेट तो है ना मेरे भाई। और एक और क्या, फाइव। ये प्लीज ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट अपार्ट फ्रॉम फाइव इटसेल्फ। अगर एक एम्प्टी सेट है तो उसका सबसेट है एम्प्टी सेट, बट वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो देखो अब ये जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हो गए हैं, इसका अगर मैं एक सेट बनाऊंगा, ये एक समझ गया, ठीक है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा मेरा पावर सेट ऑफ ए। अगर ये मेरा ए था तो ये पावर सेट ऑफ ए बन चुका है। यस, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, खाली एक बक्सा जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। पावर सेट एक बार आप एक्सप्लेन करो आराम से। पावर सेट या फाइव सेट, पावर सेट, देख पावर सेट का मतलब ये अगर मेरा ए है तो पावर सेट हर एक वो सेट है, या हाँ हर एक वो सेट है जो इसका सबसेट हो रहे थे, नहीं ये ए के सबसेट हो रहे थे, इसके हर एक सबसेट का सेट अगर बनाए तो उसे अपन पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। ये फाइव है बच्चा मेरा, फाइव को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आप लोगों को। यस,
5 इज ऑलवेज अ सबसेट, ठीक है। चल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या इसका नाम यश या युग सॉरी। मान लो मेरा 10 एंड 20 ये दो एलिमेंट्स है। अब मेरे सबसेट्स कौन से बन रहे हैं, बोल बेटा। क्रिश, आर यू ट्राइंग टू ज्वाइन फ्रॉम अनदर डिवाइस? यस सर, मैं थोड़ी देर से ज्वाइन कर रहा हूं सर, ठीक है, वो नेट इशू आ रहा है मुझे। ठीक है, यस। देखो एक मेरा 10 बनेगा सबसेट, एक 20 बनेगा, एक 10,20 बनेगा, और एक एम्प्टी सेट वाला बन जाएगा 5, ठीक है। अब ये सबको अगर मैं एक सेट में डाल दूंगा, तो इसको क्या बोलेगा बच्चा लोग आप लोग? ये बन जाएगा मेरा पावर सेट। ये अगर ए था तो दिस विल बिकम पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट मतलब हर एक सबसेट्स को रख दिया एक मैंने सेट के अंदर, समझाया खुराना? अब मेरे को पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल बताओ, तो कुछ नहीं, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, तो 2⁻², 4। अगर मान लो मेरा ए जो था पिछला वाला एग्जाम 1 2 3, तो ये 2⁻3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ यस, ये 8 हो जाएगा। अगर 5 एलिमेंट्स हो जाए तो 2⁵, ठीक है। तो अगर मेरे इसमें x एलिमेंट्स है तो 2⁻x हो जाएगा। बट ये मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स हुए। बट अगर मुझसे आप नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछोगे तो देखो इसके कौन से सबसेट्स हो रहे थे वैसे मेरे, ये था, ये था, ये था और ये था। बट मेरे को नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स चाहिए तो ये हटाना पड़ेगा मुझे, तो 2⁴, 2⁻2 -1 चलेगा। यहाँ पे भी मेरे पास में वो 8 आएंगे, जो उसमें से एक 1, 2, 3 रहेगा जो मेरे को हटाना पड़ेगा, तो 2⁻3 -1 मतलब 7 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स का फॉर्म जो है 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे या बेस में -1, वैसे 2n जैसा चलता है। फेयर इनफ है यहाँ तक है? किसी को कोई इशू है पक्का से? यही अगर मैं पूछूंगा पावर सेट का कार्डियंस नंबर या उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सर पावर सेट मतलब क्या था? ये पूरे एलिमेंट्स का सेट, तो उसमें भी 4 ही रह गया सर। पावर सेट इसका क्या था? पूरे एलिमेंट्स का सेट, तो उसमें भी कितने हो जाएंगे सर? 8 रहने वाले हैं, तो उसका कार्डियंस नंबर 8 रहने वाला है। यहाँ तक है बढ़िया है लाइफ अपनी। ये पावर सेट का देख सकते हैं, कार्डियंस नंबर ऑफ पावर सेट भी देख चुके थे अपन लोग। अब एक यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट मतलब सिर्फ उतने नंबर्स जिससे मैं कंसर्न्ड हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कपड़े खरीदने गए हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे कौन सा कोई अच्छा ब्रांड नागपुर में कपड़ों का? सीके, ठीक है फाइन। अब सीके में कपड़े खरीदने गए हो, आप बस वही स्टोर में बैठे हो, तो वो जो सीके के अंदर जो कपड़े हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट हो गए। अब उसमें अगर आप बोलोगे मेरे को सब वाइट सेट्स, वाइट कपड़े दिखाओ, तो सीके वाला जैक एंड जोन से लेके नहीं आने वाला है, वो इतना दोस्ती यारी नहीं है किसी में, वो अपने सीके के स्टोर का ही दिखाने वाला है। उसके पास में अगर मान लो रिप जीन्स नहीं है, तो मैं रिप जीन का अगर सेट बनाऊँ तो 5 एम्प्टी सेट बन जाएगा मेरा, ठीक है ना? ठीक है, मेरे को बिल्कुल सामने दुकान में 1000 रिप जीन्स दिख रहे होंगे, पर वहाँ से उठा के नहीं ला सकता मैं सीके के शोरूम में हूँ, तो तब मेरे लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो चुका है? मेरा सीके का शोरूम हो चुका है। फेयर इनफ है यहाँ तक है? बढ़ सकते हैं अभी आगे। यूनिवर्सल कहते हैं सेट को हम डिफाइन करते हैं, हमारे लिए यूनिवर्सल सेट कितना है। कोई बंदा पहले से डिसाइड करके गया था कि नहीं सर मैं तो सिर्फ सीके से लेने वाला हूँ। कोई बंदा जाके बोलेगा नहीं सर मैं तो ये क्या मॉल का नाम है, कोई भी इम्प्रेस मॉल से लेने वाला हूँ। कोई बंदा क्लियरली बोल देगा सर पूरी नागपुर छान के आ जाऊँगा मैं तो सबका अपना अपना यूनिवर्सल सेट हो रहा है। फेयर इनफ है यहाँ तक है? वो एम्प्टी सेट होता है, उसे 5 बोलते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट या 5, ठीक है। अब गाइस हम लोग नए पार्ट पे आ रहे हैं, इंटरवल्स, ठीक है। अमेजिंग थिंग, सिंपल सी चीज़ें हैं। आप लोगों ने याद है क्या 8th 9th वगैरह में ये चीज़ें पढ़ी थी, रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अभी वो नहीं करना है लकीली, ठीक है, बहुत स्ट्रेस मत एकदम से। आपको एक नंबर लाइन रहती थी, आपको बोलते हैं 5/3 और नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दो, या 8 और नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दो, -5 और नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दो। तो अपने पॉजिटिव नंबर्स के बाजू में चलना शुरू होते थे, नेगेटिव ऑब्वियसली लेफ्ट में। ये चीज़ें बताने का इतना मुझे स्ट्रेस नहीं लग रहा है। मैं बोलूँगा 2 ऑन नंबर लाइन कहते हैं रिप्रेजेंट कर दो, आप ये मार्क कर देते थे, तो ये हो गया। -3 बोल दो तो आप ये कर लेते थे।
बट अब क्या है ना, आपको इंटरवल रहने वाला है। देखो आप लोग ये चीज़ देख ही चुके हो, कुछ x इज ग्रेटर देन 5 करके कुछ पढ़ना सीख चुके हो, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू 2 जैसे नंबर्स आप पढ़ना शुरू कर चुके हो, या फिर आप लोग कुछ तो भी ये ऐसे दोनों साइड से इंटरवल्स पढ़ना शुरू कर चुके हो, जिसमें ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है या फिर दोनों आ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले तो ना मैं थोड़ा नंबर लाइन को और अच्छा बना देता हूँ मेरे लिए। वैसे पूरे लिखने नहीं पड़ते ये, तो अपन लिख लेते चलो। ये फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अलग अलग सिचुएशंस दिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देंगे हम लोग। देखो अगर मेरा ऐसा लिखा हुआ है x इज ग्रेटर दैन -1, क्या -1 उसमें इंक्लूडेड है क्या? नहीं है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इंक्लूडेड नहीं है। सॉरी ये ऐसा हो जाएगा कि सर ये इंक्लूडेड नहीं है। -1 के राइट साइड वाले यानी -1 से बड़े वाले सब इंक्लूडेड है, तो उसको मैं डार्क कर लूँगा। समझ में आ गई चीज़? अगर मान लो मैंने इसकी जगह पे ये लिखा होता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मैंने उसे ऐसे कर लिया था, ये सॉलिड डॉट बन गया था बच्चों लोग मेरा, वो हॉलो डॉट था, सॉलिड डॉट, और ये ऐसा कवर हो गया होता। अब यही मान लो मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है x इज लेस दैन -2 फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ नहीं, ये -2 हॉलो डॉट, क्योंकि -2 मेरा इंक्लूडेड नहीं है और ये पूरे इंक्लूडेड रहते थे, करेक्ट है। तो अगर ये इक्वल टू भी रहता तो मेरा ये भी इंक्लूडेड हो गया होता। फेयर एनफ है। फुद्दू पार्ट चल रहा है अभी तक है। अब देखिए -3x1, -3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, तो ये ऐसे में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया होता। समझा ये चीज़? बट ये तो मेरा यानी ये तो चलो ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं पूरे, तो मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। देख लो, फिर लिखने का समय दूंगा मैं आप लोगों को, आप लोग अपने पास लिख के रखना। अब बच्चा लोग देखो, मेरे पास एक ब्रैकेट तो मैं ऐसा देख चुका था। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी के लिए मेरे पास में कुछ एक इंटरवल नहीं बोलना चाहिए, मैंने एक सेट ऐसा बना हुआ है -4 -1 0 फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हो गया है? सब -4 मार्क करना था मुझे -1 मार्क करना था और 0 मार्क करना था। इसमें मतलब जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मार्क कर दो। बट अब ध्यान देना, ठीक है ना प्लीज़ गाइस, मैं आपको अब दो नए तरीके इंटरवल सिखा रहा हूँ। एक ये होता है, इसे अपन लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल्स, और इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? क्लोज्ड इंटरवल। सर ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है ना? बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। सब मतलब समझा नहीं मैं। मतलब मान लो लिखा है -4 से लेके 1 तक के, और ये ऐसा बना हुआ है, मतलब ना तो -4 इंक्लूडेड है ना ही 1 इंक्लूडेड है, बट बीच का हर एक नंबर इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ से लेके मैं यहाँ तक है, ऐसा। समझा ये चीज़ आप लोगों को? और यही अगर ये ऐसा है तो ये दोनों भी मेरे इंक्लूडेड है। समझा? सर ये ऐसा भी हो सकता था, मतलब -4 इंक्लूडेड है पर 1 इंक्लूडेड नहीं है मेरा, या फिर वो उसका उल्टा, ऐसा भी हो सकता था कि 1 इंक्लूडेड है -4 इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें क्या हो रही है आप लोगों को? पक्का? यस क्रिश? सर आपने वो जो एग्जांपल दिया वो -4 -1 और 0 वाला, हाँ, अगर वो सेम इसमें इनफाइनाइट हो तो बेटा देखो नंबर लाइन में मार्क करने के लिए नहीं आएगा फिर वो। तो ओके। चलिए अब देखिए, मैं आप लोगों को कुछ लिख के दे रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, पहले मुझे लिखने दीजिएगा,
फिर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, 1 मिनट दीजिएगा इस मुझे। अब गाइस ये देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे -2 से लेके 1, ये दोनों ओपन इंटरवल्स है। इसका वैसे मैथमेटिकली मीनिंग क्या हो जाता है बच्चा लोग, x की वैल्यू -2 से तो बड़ी है बट 1 से छोटी है, तो इसको मैंने ये ऐसे मार्क करना चाहिए, करेक्ट। हाँ, इसी को कई लोग ये ऐसे भी मार्क करते हैं, यहाँ पे इंटरवल्स बना देते हैं, उसके जो इंटरवल्स ये थे वो यहाँ पे मार्क कर लेते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है भाई, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ चीज़ें। अब ये देखो, ये -2 से लेके 1 अगर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, -2 से लेके 1, या फिर सर ये क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या जगह, -2 के बराबर तो है बट 1 से छोटा है, या फिर ये क्लोज्ड और ये ओपन, फेयर इनफ है। और ये -2 एंड 1, तो ये तो सब कुछ भी नहीं, एक ये नंबर और एक ये नंबर, किस्सा ख़त्म, ठीक है। कोई इशू है किसी को इसमें? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था बच्चा, सॉरी। हाँ नहीं, ये उल्टा वाला भी ऐसा था, वो मैंने तो को समझ में आ गया, इसलिए मैं बहुत एग्जांपल देकर स्ट्रेस नहीं दे रहा था उन लोगों को। लाइन नहीं रहेगी ना बेटा, वही दो है ना बस एलिमेंट्स, इसलिए मैंने नाम से डाला हुआ है। समझे चीज़ें क्या हुई है गाइस? एक बार आप नए पेज पे आके इंटरवल्स नाम देके ये चीज़ें बना लोगे अपने इसमें। सर ये दोनों तरीके से बनाने हैं। हाँ बेटा, ये दोनों तरीके से बनाना है अभी आपको। बात मत करो। क्या हो गया सुरजन बेबी?
क्या हो गया खुराना? पेन या पेंसिल? पेंसिल की जरूरत क्यों है? ये चल बच्चा है क्या? तुम क्लास वर्क कॉपी नहीं है तुम्हारी ट्यूशन के लिए, तुम अपने लिए करो उसमें काम। सुकृत, मुझे तनीषा को एक बुक देनी थी बेटा, मैं भूल गया लाना। तो एक काम करेगा क्या? मेरे को कल यहाँ से 2:30 का मैसेज पर एक हाई ड्रॉप कर देना ना। मैं तो कोशिश करके आज बैग में ही रख लूँगा। गाइस आई होप आपको ये समझा है। ये एग्जैक्ट चीज़ आपको 12th में भी बहुत बार काम में आने वाली है। नॉट दैट आप भूल गए तो आपको वापस समझाया नहीं जाएगा, समझा दिया जाएगा। बट पता हो तो अच्छा होता है, क्योंकि मैंने जब 12th का बैच लेना स्टार्ट किया था इस साल, तो बच्चों को याद ही नहीं था। नॉट दैट एक कटा होगा, तो उनको याद नहीं था। उनको 5 मिनट भी नहीं लगे समझने के लिए, फट फट उनको समझ भी गया एंड वी वर एबल टू प्रोसीड। बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू नो दीज थिंग्स। तेरी मैथ्स की बुक हो वो ले लेना, वो इसकी सिस्टम में दिया है। मुझसे पूछेगा ना तू ब्रैकेट जो बोल रहा है, मुझे एक और ये 12th के बच्चों से ब्रैकेट ज़्यादा ईजी है ना, तो वहीं से देख के लिखना है। मैंने जब 11th 12th अपना साइंस में किया था मैथमेटिक्स, तब कोई ब्रैकेट्स का बताया होगा तो मुझे याद नहीं है वेरी फ्रैंकली। एंड मैं ये नहीं हमको बताया नहीं गया था, मुझे याद नहीं है। तो आई एम ऑलवेज यूज टू दो सर्कल्स। तो जब वो फर्स्ट टाइम ब्रैकेट देखा, मुझे समझ में आया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस था। मे बी सर्कल्स लोगों को ना समझे, बट आई वुड से दोनों याद रखो। एग्जाम पेपर में क्या आ जाए पता नहीं। जल्दी करो रे, जल्दी करो। फ्री हैंड बनाना फट से। अरे युग, सर जो सेट बोल बोल क्रिश बोल, सॉरी बोल। जो सेट वाला है उसमें कोई ब्रैकेट का नहीं है ना? नहीं बेटा, उसमें तो कर्ली ब्रैकेट्स ही रहेंगे। ओके। युग, हाँ सर। यश के लिए कोई फिजिक्स का टीचर मिला क्या आंटी को? नहीं। मिलेगा तो मेरे को भी बताना। हाँ सर। अगर मैं 11th 12th फिजिक्स पढ़ा सकता। आगे पर उसको जाना ही नहीं आता बोल रहा था। अच्छा, हाँ मैं अगर मैं 11th 12th फिजिक्स पढ़ाता था अगर, तो मैंने मैथ्स पढ़ाया ही नहीं होता 8th से लेकर 12th का। 11th 12th फिजिक्स में इतना पैसा है, इतना पैसा है। हाँ, और स्पेशली पैसा पहले महीने में नहीं है। पहले महीने लॉन्च ही नहीं करना, 3 महीने बाद लॉन्च करना, जब बच्चे दूसरी जगह जाते हैं और फिर उनको लगता है हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर आते हैं। तो ये बच्चे तुम्हारे पास भी अगर पढ़ते थे ना, तो 3 महीने बाद किसी और को ढूंढना शुरू कर दिए होते। क्या होता है, तुम 10th से जब निकलते हो अंडे से बाहर, तो तुम्हारे को वही आदतें रहती है कि आज इच्छा नहीं तो ट्यूशन या स्कूल नहीं गए, ठीक है। फिजिक्स में वो अलाउड नहीं होता है। तुम मैथ्स में कर लो छुट्टी, करना मत। हाँ बताओ, कर लो गलती छुट्टी, केमिस्ट्री में कर लो छुट्टी, चल जाता है। फिजिक्स में एक छुट्टी जानलेवा हो सकती है बेटा, और वही होता है। अब कई बच्चे लोग कैजुअली छुट्टी मार लेते हैं, कई बच्चे लोग बीमारी के कारण मारते हैं, बट दोनों इसमें इक्वली लॉस हो जाता है। तो हमारे को तो बोला जाता था तुम बीमार भी हो, तुम्हारे को अगर सलाइन लगी भी है भी तो टेंशन मत लेना, सलाइन की बोतल लेके बैठ जाना, वरना कोई सलाइन भी नहीं बचा पाएगी। और इसे हमको बिल्कुल सही बोला गया था, जो हमको अब रियलाइज़ होता है। यानी जब हम एग्ज़ाम हमारी पास नहीं तब हमको रियलाइज़ हुआ था। जैसे अभी ये यश ढूंढा ढंडी कर रहा है ना, हमने भी 11th स्टैंडर्ड 12th में ढूंढा ढंडी करना शुरू किया था। हमने 5 ट्यूटर्स को ढूंढे थे, ट्राई किया था, एक का भी नहीं समझ में आ रहा था, कोई अच्छा नहीं था मार्केट में। और जो सब अच्छे टीचर्स वगैरह थे वो इस्टेब्लिश ट्यूशन में पढ़ा रहे थे उस समय, और वैसे पर्सनल इस पर लेते नहीं थे। और जो पर्सनल ले रहे थे 15,000 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर 30 डेज, हमारे ऑल्टरनेटिव नहीं। तब मैं आपको बता रहा हूँ तेरे को कब की बात, मैं 14 साल पहले की नहीं, 14 नहीं 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ तुझे। हाँ,
तो अब भी मैं बोलता हूँ ना, मेरे को अगर मेरे को आता था मैं 25,000 रुपये कोड कर सकता हूँ 15 दिन का, और ऐसे बहुत लोग होंगे जो पे करने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ना वो नहीं हुआ तो वो जो इतना बड़ा सपना जेई का बना के रखे है या फिर 12वीं सीबीएसई में अच्छा रैंक रखे, वो हो ही सकता पूरा। और 12th में तो और ज़्यादा परेशानी आती है क्योंकि पूरा 11th कनेक्टेड है। अभी हमारे पास 12th के मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, कई बच्चे फर्स्ट डे पे आके सर हमने कुछ छुआ ही नहीं 11th में मैथ्स, तो भी ठीक है धीरे 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 संभल गए। फिजिक्स में नहीं संभलते बेटा, बहुत पछताते हैं। वैसा नहीं, जिनको शौक रहता है, जो ध्यान देते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। मैंने भी एटलीस्ट पहले 5 चैप्टर में बहुत ध्यान देता, मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर मैंने एक छुट्टी मारी थी अगस्त में, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 12 से लेकर 18 अगस्त के बीच में, क्योंकि तब होते सुब्रतो का फुटबॉल के। तो मैं था 11th में, तब हमारे तो कॉलेज टाइम था, मेरी स्कूल की मैच थी एक, तो मैं वो देखने चले गया था ऐसे ही। उसके बाद फिजिक्स खत्म हो गया, नहीं जा सकते। वो नहीं पता भाई, वैसे तो इसमें ऑनलाइन कर लो इतना, बाप रे, तो वो बहुत सिंसियर होगा वो। हाँ चलिए बढ़ सकते हैं आगे गाइस। क्या का फिजिक्स का, पर मेरे को आना चाहिए ना इतना मेरे को नहीं आता। कॉमर्स में फिजिक्स ही नहीं आता बच्चा। मैथ्स का मैं क्रैश कोर्स लेता ही नहीं हूँ। मैथ्स का क्रैश कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा, तुमको नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा सब कुछ, तुमको उस समय लगेगा हाँ 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 समझ गया। वैसा नहीं, जैसे हमने 10th वाले बच्चों के 6 AM क्लब खोले थे, कितना 1.5 महीना चला होगा नियरली, सूर्यन को लगता है। हमारे 1.5 महीने रोज़ सुबह 6 बजे की क्लास, इवन संडेज को होती थी ना, नहीं संडे को एनजीओ के कारण नहीं होती थी, नहीं संडे को लेके जाता था कई बार मैं। 6 बजे शार्प शुरू होती थी हाँ वही 6 बजे शार्प शुरू होती थी, कभी 7, कभी 7:30, कभी 8, कभी 8:30, कभी 9, जितना ज़रूरत पड़ा उतना हमको लेना पड़ता। तो भी हमको 1.5 महीना लगा था कटे हुए आधे पोर्शन को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको वही था कि बच्चों को सॉल्व करना पड़ेगा, वैसा नहीं चलेगा कि मैं पढ़ा के निकल जाऊँ। साइंस वगैरह में क्या हो जाता है, सोशल में कहता है मैंने समझा दिया थ्योरी, अब तुम घर जाकर रट लो। इसलिए कोई मैथ्स का पर्टिकुलर चैप्टर का क्रैश कोर्स ले लो ठीक है, बट ये ऐसा फुल कोर्स का कोई मतलब नहीं आता है। चलिए ये हो गया गाइस, बढ़ सकते हैं अब आगे थोड़ा सा। ये देख लो, ये वही चीज़ है जो अपन ने अभी देखी है। चलिए ये एक्स इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हो जाता है, ये इंटरवल फॉर्मेट में कि ए से लेके कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो ये आएगा, बट बेटा इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं रहने वाला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो अब एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करोगे तुम लोग, खुद से ही करोगे। हाँ बच्चा बोलो। मुझे माइनस इनफाइनाइट रहता है, वहाँ पे क्लोजिंग करना रह सकता है? नहीं बच्चा, वहाँ पे ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, यानी कि अगर तू नंबर लाइन पे बात कर रही है तो एक समझा क्या देखो, ये वाला एग्जाम्पल दे, ये वाला अगर तू नंबर लाइन पे बात कर रही है तो नथिंग, कुछ भी नहीं देना पड़ता है, और अगर तू इस पे बात कर रही है तो ओपन ब्रैकेट ही रखता है बेटा अपना इंटरवल पर दिखा समय। अच्छा दोनों भी इंफिनिटी पे सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही है? यस बच्चा करेक्ट। ओके चलिए गाइस, ये आप लोग एग्जाम्पल भी करना शुरू करेंगे, फटाफट खुद से करोगे। बड़ा इक्वल सेट्स बोला है, इक्विवेलेंट सेट्स नहीं बोला है। एग्जाम्पल 1 में हर एक एग्जाम्पल को 1 मिनट ऑन क्लॉक दूंगा, आप लोग करेंगे। स्टार्ट। जीरो मतलब एक ही एलिमेंट है जो कि जीरो है, खत्म बच्चा। सर आप फर्स्ट वाले को समझा सकते हो? देखो आप एक मिनट हो गया था, एक बार मैं समझा देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, इसमें हर एक सेट को लिख लो, ठीक है ना। आपको सेट बिल्डर में जमता हो ठीक है, मेरे को नहीं समझेगा सेट बिल्डर में, तो मैं रूस्टर फॉर्मेट में लिख दूंगा जो जो पॉसिबल है।
तो देखो ए तो मेरा 0 ही है, बी में क्या बोला है उसने बेटा, x 5 से कम एंड 15 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल है जो 5 से कम हो, एंड बोला है और नहीं बोला है, ठीक है ना, 5 से कम भी होना चाहिए और 15 से बड़ा भी होना चाहिए, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो बी तो मेरा एम्प्टी सेट हो गया है, नल सेट, ठीक है। सी क्या है बच्चा लोग मेरा, x माइनस 5 के लिए 0 यहाँ सेटिस्फाई हो रही हो, तो सी मतलब क्या हो जाएगा बच्चा मेरा 5 हो जाएगा, सिर्फ और सही 5 पे हो रहा है। डी क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, ठीक है, तो डी मेरी हो जाएगी 5 या फिर -5, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है कि मेरा एक्स सिर्फ रैशनल नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कुछ ऐसा, तो मैं रियल नंबर मान के चलूंगा इस समय पे। और ई क्या हो रहा है बच्चों लोग मेरा सेट, इंटीग्रल रूट्स, देखो इसने क्लियरली बोला है इंटीग्रल रूट्स ऑफ ये, तो बेटा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे रूट्स निकालना है, तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करूंगा मैं, तो बच्चा लोग मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ई की वैल्यूज हो रही है या तो 5 या फिर -3, तो बताओ कौन से दो सेट्स मेरे इक्वल है, सॉरी डी और ई, मेरे तो एक भी इक्वल नहीं दिख रहा बच्चा मेरे को, सी और डी भी नहीं है, डी में 5 एंड -5 है बेटा, कोई भी नहीं है तो नो, नन ऑफ दीज आर इक्वल, देख रहे तो वही है क्या, सी और ई कैसे इक्वल होगा भाई, क्या अच्छा सॉरी गाइस देखो एक सेकंड, क्या आई मिस दिस वर्ड, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, सॉरी ये ई में पॉजिटिव इंटीग्रल रूट चाहिए थे, हाँ तो सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, तो ये तो नाउ सी एंड ई आर बिकमिंग इक्वल। चलो एक काम करते हैं, मैं ये आपको एक बार एग्जांपल्स बता देता हूँ, आप लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना, ठीक है, नहीं तो फिर आपको मतलब ही नहीं है, कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाएगी बेवजह। नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे कंसिडर द सेट ए बी सी एंड डी, मुझे ये सिंबल्स डालना है, या तो सबसेट या तो नॉट अ सबसेट या इक्वल सेट, क्या एम्प्टी सेट जो भी रहेगा मेरा बी का सबसेट रहेगा क्या, ये क्या एम्प्टी सेट मेरा बी का सबसेट रहेगा क्या, हाँ सर एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट, क्या ए बी का सबसेट है क्या, नहीं है, क्या बी सी का सबसेट है क्या, यस, क्या ए सी का सबसेट है क्या, हाँ सर, क्या ए और डी में कुछ है क्या, चलो डी के वैल्यू देख लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 4, 1 2 3, तो देखा जाए तो ए और डी तो इक्वल सेट्स हो गए मेरे, फेयर इनफ गाइस, बढ़ सकते हैं आगे, वही वापस है करेक्ट सिंबल डालना है मुझे, तो 3 और 4, अच्छा ये देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सॉरी क्या ए और थे सब, आई एम सॉरी, ए नहीं 4-5 ही है बच्चा। अब गाइस प्लीज़ 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 ये वाला देखो, मैं आप लोगों को बस पहले ये ए दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस ए को देखो, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 3 बिलोंग करता है ए को या नहीं, नो, अरे है ना सर 3, नहीं 3 एलिमेंट नहीं है बेटा, वो सबसेट एक सेट है, सॉरी 3,4 एक तरह सेट है, तुम उसे नहीं, तो ये पूरा का पूरा एक चीज़ है बच्चा, समझा तुझे, जैसे तू जाता है तो कई बार एक पैंट और शर्ट साथ में बिकता रहता है ना, तो उसका अकेला शर्ट नहीं खरीद सकता, ये वैसा है, ये पैंट शर्ट साथ में है, समझा तुझे, तो सिर्फ पैंट बेच सकता है क्या वो, क्या सिर्फ 3 बिलोंग करेगा क्या ए को, तो नहीं, सिर्फ 4 बिलोंग करेगा क्या ए को, तो नहीं, 3 और 4 का सेट बिलोंग करेगा ए को, समझा गाइस ये चीज़, तो ये बिलोंग में चल जाएगा, 1 बिलोंग्स टू ए क्या, हाउ, 3 बिलोंग्स टू ए क्या, नहीं, 3 एंड 4 भाई 4 बार पूछ लेंगे, अच्छा नहीं, ओ ओ ओ ओ अच्छा एक सेकंड रुक जाओ क्या, हाँ एक सेकंड, ये वाला नहीं रहेगा, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्यों, ये 3 और 4 उसने एक सबसेट बनाया हुआ था इसका, आपका जो बिलोंग कर रहा है वो ये बिलोंग कर रहा है, ये देखो एक बार रुक जाओ, ये वाला और ये वाला अभी के लिए छोड़ दो, मैं दिखाता आपको, 1 और 3 बिलोंग करेगा क्या, नहीं सर, 1 और 5 करेगा क्या, 5 बिलोंग करेगा क्या, हाँ, अब इसने सोल्यूशन कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्या, एक समझो क्या, अपन को 1 और 4 देखने का है ना, अच्छा अच्छा उसने सबसेट और बिलोंग्स टू भी लिखा हुआ है ना, अच्छा अब एक समझो क्या, अपन लोगों ने ना सबसेट और बिलोंग्स टू वाले को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया था, वापस देखो अभी देखो
जब भी अपन सबसेट बनाते हैं तो अपन को सेट बनाना पड़ता है, करेक्ट। और जब सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लिखते हैं तब अपन लोग बिलोंग्स टू वगैरह कर पाते हैं, करेक्ट। देखो ये मेरा क्या है बेटा, एक एलिमेंट है या सेट है? ये एलिमेंट है बेटा यहाँ के हिसाब से, देख ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो रहा है, तो ये एलिमेंट यस बिलोंग कर रहा है। 1 तेरा क्या है बच्चा, सबसेट है, ये क्योंकि ए सेट था। फिर 3 तेरा ना तो सबसेट है ना तो बिलोंग्स टू है, देखो जो लिखना तो लिख सकता है, डज नॉट बिलोंग टू, सही डज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट अ सबसेट, देखो जो लिखना है तो लिख सकता है उसमें, ठीक है। 3 और 4 का सेट, अब ये बिलोंग्स टू नहीं होगा बच्चा, ये अब क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। ये देखो ये वाले एलिमेंट यानी ये वाले एलिमेंट का सेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सबसेट। 1 और 3 ये तो बिलोंग भी नहीं करता है ना उसका सबसेट है। 1 एंड 5 का सेट इसका सबसेट हो जाएगा। 5 क्या है तुम्हारा, इज अ सबसेट। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़? हाँ बच्चा देखो, सबसेट, नॉन सबसेट, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू और इक्वल टू। देखो तुम्हारा सबसेट, एक समझ गए ऑनलाइन वाले उड़ गए, सॉरी, तुम्हारा सबसेट कब वर्क में आएगा, जब तुम एक सेट देख रहे हो। अब बच्चा लोग यहाँ पे 3 और 4 मेरा सेट नहीं है बच्चा लोग, वो क्या है, पार्थ किया है, न्यू मीटिंग क्रिएट था, रिजॉइन कर। हाँ नहीं न्यू किया है, मेरे को ध्यान नहीं था, सॉरी मैंने किया आपस से, मैं पूरा पूरा आपस बताता हूँ, रुक जा। कोई मिसिंग है क्या यार, एक बार देख लो। पार्थ, योग, निवेदिता, अंकुश, कृष, अद्वितीय, कोई बच्चा मिसिंग है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, चलो नेवर माइंड। बेटा एक बार ये वापस देखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों को 2 चीज़ें बताता हूँ मैं, 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पर, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये क्या होता है, सबसेट। अब देखो अगर मान लो मेरा ए 1 2 3 4 है, तो देखो 2 सबसेट रहेगा या बिलोंग्स टू रहेगा? सर 2 विल बिलोंग टू ए, बट सेट ऑफ 2, अब ये सेट है ना, तो नाउ दिस विल बिकम सबसेट ऑफ ए। समझा आप लोगों को ये चीज? अब यही अगर मान लो वन 2 3 4 5 और ये 6 का, ये पूरा का पूरा मेरे लिए एक एलिमेंट हो रहा है। सर ये ए है मान लो, क्या मेरा 1 बिलोंग्स टू ए या 1 है सबसेट ऑफ ए? बिलोंग्स टू ए। क्या मेरा 1 सबसेट है क्या ए का? नहीं, बट अगर मैं ये ऐसा करूँगा तो ये करेक्ट, यहाँ तक है। वैसे ही 2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 2,3 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। बट अगर 2,3 का सेट बना लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा सबसेट ऑफ ए बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, मेरा 6 का सेट ये सबसेट है ए का या बिलोंग्स टू है ए में? 1 और 2 में क्या सही है, बिलोंग्स टू। देखो ये एग्जैक्ट चीज तुम लोगों को इसके अंदर दिख रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। देखो ये एग्जैक्ट चीज तुमको यहाँ दिख रही थी ना, इसीलिए क्या होगा, बिलोंग्स टू। ये एग्जैक्ट चीज तुमको अंदर दिख रही थी ना, इसलिए क्या हो गया, ये बिलोंग्स टू। बट अगर वो एलिमेंट्स दिख रहे हैं और आप लोगों ने उसके अराउंड एक ये ऐसा बना दिया है, एक और रुक जाओ, ये जैसे ये, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अब ये सबसेट। तो वैसे ही अब ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे दिस इज अ सबसेट ऑफ ए।
ये एलिमेंट का सेट उसका सबसेट हो रहा है, समझाए? देखो एक और बार मैं और एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं। नहीं तो हाँ चलो ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया सर। नाउ ओवर हियर दिस वाज 6, क्या रहेगा अब सर? ना तो बिलोंग करने वाला है, बेबी ध्यान दो सूजन बेबी, हाँ, ना तो उसका सबसेट रहने वाला है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 1 belongs to A, 2 3 4 कुछ भी नहीं है सर। पर अगर वो 4 का एलिमेंट की बात करूंगा मैं, 4 के सेट की सॉरी, तो ये बिलोंग्स टू ए। 5 कुछ भी नहीं है, बट ये 5 का ये सेट जो है बिलोंग्स टू ए। 6 कुछ भी नहीं, 6 का सेट वो भी कुछ भी नहीं है, बट अगर 6,7 तो ये बिलोंग्स टू ए हो गया। अब देखो यही जो बिलोंग्स टू थे उसका मैंने ये 1 सबसेट ऑफ ए, वही सेट ऑफ 2, इनफैक्ट 1 2 3 2 3 1 2 3 4 बिलोंग्स टू, बट ये वाले 4 का वापस से सबसेट। अब सबसेट हो जाएगा ये ए का। अब ध्यान देना 1 और ये 4 ऐसा, अब सबसेट है या नहीं है सर? है ये सबसेट। सर 5 सेट का सेट सबसेट है सर, 6 सेट का सेट नहीं है। यहाँ पे 6,7 अगर रहेगा तो ही, समझे चीज़ें क्या हुई आप लोगों को? कुछ नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू डाल देना है, इज नॉट अ सब, डज नॉट बिलोंग टू इज नॉट अ सबसेट। समझा गई ये चीज़ क्या हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। अब ये वाले आप कर पाओगे क्या? एग्जाम्पल 1 जैसा ही है, आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपको रूस्टर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है, यहाँ पे क्या है? सोल्यूशन है। इसको स्प्लिटिंग करूँगा तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बेसिकली ये 3 माइनस 2 आएगा। तो क्या ए और बी इक्वल है क्या? हाँ सर ये इक्वल है। x यहाँ पे क्या है? लेटर्स ऑफ फॉलो, यहाँ पे लेटर्स ऑफ वुल्फ, तो FOLLOW, हाँ सर ये दोनों भी इक्वल है, वही आने वाले। देखो यहाँ पे भी FOLW, यहाँ पे भी FOLW आ रहा है। नेक्स्ट आर लेटर्स इन दिस वर्ड, वाई लेटर्स इन दिस वर्ड, देखो ये कह रहे हैं ASET, हाँ सर ये भी इक्वल है। ये A है 1 एंड -1, यहाँ पे x जो इसकी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं। x² + 1 = 0, मतलब x² की वैल्यू -1, जो आप लोगों के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, कोर मैथमेटिक्स वालों के हिसाब से पॉसिबल रहने वाला है। वो लोग x की वैल्यू को √(-1) या -√(-1) इन्हें आए या माइनस आए छोड़ो ना, जान दो ना, इसलिए तो छोड़ते अपन कोर, रहने दो। तो नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है। 149 x = n², जहाँ पे n तो नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू 5 से कम है। नहीं ना बेटा, कैसे बेटा? यहाँ पे देखो आपकी x की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, 5 से कम होनी चाहिए। मेरे n की वैल्यू अगर n² की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 है तो ये 2 भी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 9 है तो वो 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 16 है तो ये 4 आ जाएगी, ख़त्म। तो अपना 1 2 3 4 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? 25 हुआ तो 5 आ जाएगा, तो 5 को अलाउड ही नहीं है ना, तो नो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो 1 2 एंड 3 वर इक्वल, 4 एंड 5 आर नॉट इक्वल। अब ये देखो ये क्या है सिंबल, याद है आप लोगों को? मस्त बनाया हुआ, ये थे शादी की पत्रिकाओं में देखा है मैंने, तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना? तुम्हारा यूनिवर्सल सेट अब ये है, मतलब ये यहाँ पे तुम्हारा x इज लेस देन इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 50 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला सिचुएशन है।
जिसको उसने ऐसा यूनिवर्सल सेट तुमको पहले डिफाइन करके दे दिया है तुम्हारे लिए, वो हर जगह पे था। हाँ, x इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। बच्चा लोग ये हो गया मेरा a। b क्या है, x की वैल्यू है n स्क्वायर के बराबर में, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, चलो मेरा x देखा जाए तो बेटा सब कुछ हो सकता है, 1 से लेके 50 तक का सब कुछ हो सकता है ना। हाँ, तो वो ये तो यूनिवर्सल सेट जितने हो जाएगा क्या, हाँ 1 2 3 डॉट 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 50 खत्म। c क्या है, 42 के फैक्टर्स है तो 1 हो जाए, ऐसा नहीं ऐसे क्या, 1 है तो 42, 2 है तो 21, 3 है तो 16, 4 नहीं है बच्चा, 5 नहीं है, 6 है, 14 था, सॉरी मैं बात, 6 है तो 7, खत्म। ये हो जाएगा बच्चा लोग। राइट द सेट्स ये इन रोस्टर फॉर्मेट, तो रोस्टर फॉर्मेट तो लिख दिया मैंने। सेट कार्डियंस नंबर ऑफ ईच, तो बच्चा लोग मेरा ए का कार्डियंस नंबर कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो रहा है 8। बी का तो 50, सी का 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब स्टेट वेदर ए और बी इक्विवेलेंट है क्या, नो। इक्विवेलेंट होना मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना। ए और सी इक्विवेलेंट है क्या, यस। समझ में आया बच्चा लोग ये चीज़ें, नहीं ना बच्चा, बी क्या है, x की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अच्छा आई एम सॉरी, नहीं अच्छा हाँ एक समझो कि मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी मैं n की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, सॉरी n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, अगर ये मैंने n के लिए 2 लिया तो 4, तो x के लिए 2, ठीक है ना। तो n की वैल्यू अगर मैंने नहीं रुक जाए इसमें x नहीं, अगर x की वैल्यू 2 लिया तो n स्क्वायर डिफाइन नहीं रहेगा मेरा, x की वैल्यू 4 लिया तो n स्क्वायर डिफाइन हो जाएगा मेरा। 9, 16, 25, 36, 49, सॉरी ये शायद ऊपर भी क्वेश्चन में गलती किया है मैंने, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 7 होने वाले, फाइन। अब एग्जाम्पल नंबर 6, ओ भाई साहब ये एक सेकंड क्या, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे क्या दिया गया है बच्चा लोग, ए मेरा सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। उसका पावर सेट क्या बनेगा सर, देखो एक तो या तो ये आ जाएगा या कुछ भी नहीं आएगा। देखो ये पावर सेट ऑफ ये हुआ पावर, देखो जाओ तुम 6th वाला एक बार छोड़ दो, तुमको 6th वाले के लिए मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। 6 अपन कर लेते हैं, ठीक है। 7th वाला रुक जाओ, देख लो 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैव एम एन के, नहीं एक बार के लिए, वैसे ये ईजी है, ये भी एक बार रुक जाओ, चलो ठीक है। तुम लोग एक बार सेट सबसेट वाले में जो क्वेश्चन तुमको मार्क करा रहा हूँ वो आज होमवर्क करके तुम लोग आने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट द पावर सेट, ये तुम पावर सेट लिखना जानते हो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, फट से ओरली बता दो कितने हो गए, 2⁵ माइनस 1, 31 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7, 8 भी है। राइट द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स, बेटा इंटरवल्स में आपको जो बनाना सिखाया था मैंने नंबर लाइन पे, वो ट्राई करोगे 9th वाला, इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्मेट। ये 10th वाला एक बार रुक जाओ, ये 10th वाले की प्रैक्टिस कुछ किए ही नहीं अपन लोगों ने। 11th रुक जाओ, 12th रुक जाओ, 13th रुक जाओ। आप लोग बच्चा लोग 9th क्वेश्चन तक ये करके आओगे होमवर्क। इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 20 मिनट्स, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन आप लोग करोगे, एटलीस्ट यू विल हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। कल ये अपन खत्म करके ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को भी हम लोग क्लास में ही कर ले, फिर वेन डायग्राम शुरू करेंगे। ये वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं और बहुत फुद्दू है बच्चा लोग, आप लोगों को समझने में इतना इशू नहीं आएगा इसका, ठीक है। चलिए